Hello students, I Kamaljeet commit to be vigilant and bear in my mind at all times the risks to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Hello students, welcome to chemistry class. Today we will start our first chapter from chemistry, that is matter. You have learned about matter in previous class. In this chapter, we will study the different type of matters are found in our surroundings such as soil, air, tree, animal, ball, etc. They vary in their composition. They show different state of matter, solid, liquid and gases. बच्चे आपने मैटर के बारे में प्रीवियस क्लास में भी स्टडी की है. मैटर क्या है? आपके सराउंडिंग्स में सब जगह मैटर मिलता है. मैटर क्या है बेटा? सॉइल, एयर, ट्री, एनिमल्स, ईच एंड एवरीथिंग जो आपको सराउंडिंग्स में दिख रही है वो सब क्या है? मैटर है. वो डिफरेंट कंपोजिशन में होता है और जो स्टेट है वो डिफरेंट स्टेट्स में अवेलेबल है, डेट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. दी स्टेट्स वेरी इन देयर शेप्स, वॉल्यूम एंड टेक्सचर. इनका वॉल्यूम भी डिफरेंट है, वो शेप भी डिफरेंट एंड टेक्सचर भी क्या है? तो बेटा जो मैटर है वो आपको डिफरेंट शेप, वॉल्यूम और टेक्सचर में अवेलेबल होते हैं आपके सराउंडिंग्स में. नाउ व्हाट इज मैटर? थिंग्स अराउंड अस आर ऑफ एंडलेस वैरायटी. जो आपके सराउंडिंग्स में जितनी भी थिंग्स है वो सारे डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं. सम ऑफ थिंग्स आर लिविंग एंड अदर आर, कुछ लिविंग्स हैं कुछ नॉन लिविंग है. डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट शेप, साइज और कलर है. वी यूज़ थिंग्स डिपेंडिंग ऑन दियर प्रॉपर्टीज. दी ऑल आर मेड अप ऑफ मैटर. अब वी यूज़ थिंग्स अब हम उनको यूज़ करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, और जो वो सब है वो किससे बने हुए रहते हैं? मैटर से बने रहते हैं. मैटर क्या है? ऑल मैटर ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. जितने भी मैटर हैं उनमें कुछ स्पेस है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और कुछ उनमें मास है. Matter is found in three states: solid, liquid and gas. What are the properties of three states of matter? Why do things occur in solid, liquid and gas forms? In this chapter we will find out to these questions. अब मैटर थ्री स्टेट्स में होते हैं, हमको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, वो क्यों इन स्टेट्स में होते हैं वो हम इसमें स्टडी करेंगे. एज सेड अर्लियर, ऑल मैटर हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. जितने भी मैटर हैं उनमें मास होती है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं. ओके बेटा, सो देखो ये पेंसिल है, ये भी एक मैटर है, इसमें एक मास है और ये कुछ ना कुछ स्पेस को क्या कर रही है? ऑक्यूपाई कर रही है. Now three states of matter. Matter can exist in three states: solid, liquid and gas. At ordinary temperature, ice is solid, water is liquid and water vapor is gas. अगर हम वाटर की बात करें, अगर आप उसकी आइस क्यूब जमा दो तो वो कौन सी फॉर्म में आ गई? सॉलिड में. जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में, और अगर आप जब वाटर को बॉयल करते हो तो वो कौन से फॉर्म में आ जाता है? गैस की फॉर्म में आता है. बाय चेंजिंग द टेम्परेचर द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज. जितना आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो जो मैटर का स्टेट है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. सम फॉर्म में मैटर्स कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एंड देन ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल स्टेट. कुछ फॉर्म्स मैटर के ऐसे होते हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. सो बेटा आप मैटर का फॉर्म है वो चेंज हो जाता है वन प्लेस से अनदर से, और वो फिर से ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है. फॉर एग्जांपल हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं. बेटा आपने आइस क्यूब्स किया, आइस क्यूब्स का टेम्परेचर चेंज कर दिया तो वो लिक्विड में हो गया, समझ रहे हो? और लिक्विड फिर से आइस क्यूब बन जाएगा. तो मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो सकता है और उसके बाद फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में भी आ सकता है. Before we go further and discuss the different physical states of matter, it is necessary for us to know the meaning of some important process involved in this change. These are melting, evaporation, boiling, condensation, freezing and sublimation. बेटा आगे स्टडी करने के लिए आपको ये कुछ टर्म्स हैं जिसको गो थ्रू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला क्या है? मेल्टिंग. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड बाय हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग. ऐसे प्रोसेस जिसमें आप सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड में चेंज करते हो, उसको हीट करने से उसको बोलते हैं मेल्टिंग. वही आइस क्यूब्स का हम एग्जांपल ले लेते हैं. अगर उसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर में चेंज हो जाएगा.
इसको बोलते हैं हम मेल्टिंग ऑफ आइस। अ सॉलिड सब्सटेंस कैन बी मेल्टेड ओनली बाय अप्लाइंग हीट। अब जो सॉलिड सब्सटेंस को आप मेल्ट करके ही उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करके ही उसका जो स्टेट है उसको चेंज कर सकते हो। ओके बेटा, नाउ एवोपोरेशन। द गैशियस स्टेट ऑफ अ लिक्विड इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स वेपर स्टेट। जो गैशियस स्टेट होता है किसी भी लिक्विड उसको वेपर स्टेट भी बोलते हैं। मैनी लिक्विड्स एवोपरेट इनटू वेपर स्लोली इवन एट रूम टेम्परेचर। बहुत सारे ऐसे लिक्विड्स हैं वो जो एवोपरेट हो जाते हैं वेपर में एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ वेपर इज कॉल्ड एवोपरेशन। जब लिक्विड से वेपर पे चेंज होता है लिक्विड, उसको बोलते हैं एवोपरेशन। ये एक स्लो प्रोसेस है एंड स्टार्ट फ्रॉम अ लिक्विड सरफेस से स्टार्ट होता है। बॉइलिंग। When a liquid is heated continuously, its temperature goes on rising and its evaporation takes place faster and faster. जब लिक्विड को हम हीट करते हैं वो कंटिन्यूसली उसका टेम्परेचर राइज होता है और एवोपरेट होता है, वो फास्टर एंड फास्टेस्ट प्रोसेस है। At a certain temperature, the liquid changes into a vapor very rapidly and we say that the liquid has started boiling. सेम है बेटा, बॉइलिंग प्रोसेस क्या है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ, घर पे आप बॉयल करते हो, जब वो लिक्विड प्रॉपरली बॉयल हो जाता है तो वो एवोपरेशन होने लग जाती है। कितना फास्ट प्रोसेस होता है। द लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर वेरी रैपिडली। जो लिक्विड है बहुत रैपिडली वेपर में चेंज हो जाते हैं। द बॉइलिंग ऑफ अ लिक्विड टेक प्लेस एट अ फिक्स टेम्परेचर। जो बॉइलिंग है लिक्विड को हम बॉयल करें एक फिक्स टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स एंड चेंज इनटू वेपर वेरी रैपिडली इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल हो रहा है और जो वो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो रहा है, मतलब गैस के फॉर्म में चेंज हो रहा है बहुत स्पीडली, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर्म अ गैस कॉल्ड स्टीम। जो वो गैस फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टीम बोलते हैं। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। Condensation. We have just seen that when water is heated, it changes into steam. The reverse of this is also true. देखो बच्चा, आपने प्रीवियसली अभी क्या पढ़ा हमने, जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, स्टीम में चेंज हो जाता है। उसके बाद जो स्टीम है, जो भाप है हमारी गैस है, वो फिर से लिक्विड में चेंज होती है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसका एग्जांपल बेस्ट है बच्चा, आपने घर में वाटर को बॉयल किया, उसके बाद आप क्या करोगे, जब बॉयल हो रहा है वाटर उसके ऊपर वो उस बाउल को कवर कर देना। कवर करने के बाद वहाँ पर स्टीम ऊपर आ जाएगी। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे वो जो स्टीम, जो भाप है, वो फिर से किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। आपको वो जो आपने कवर किया है बाउल को, प्लेट के ऊपर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। जो स्टीम बनी थी पहले वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नाउ अनदर वन इज फ्रीजिंग। We have seen that when ice is heated, it melts to form water. जब हमने आइस को हीट किया तो वो मेल्ट हुआ और उसने क्या बना दिया, वाटर बना दिया। द रिवर्स ऑफ दिस इज ऑल्सो ट्रू। पहले आइस को हीट किया तो उसने वाटर बनाया, वाटर को फिर से अगर हम रेफ्रिजरेट करेंगे तो वो फिर से क्या बन जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। When water is cooled 0 डिग्री सेल्सियस इज चेंज इनटू आइस। जब हम वाटर को कूल करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस में, वो किस में चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ऐसे प्रोसेस जिसमें जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो रहा है। लिक्विड किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है, बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वाटर इज कूल इट फ्रीजेस टू फॉर्म आइस। जो वाटर ठंडा हो रहा है, कूल हो रहा है, वो किस में चेंज हो रहा है, आइस में। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। ऐसे प्रोसेस जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। अनदर वन इज सब्लिमेशन। A few substances change directly from solid to gas on heating without coming into a liquid state. This process is called sublimation and such substance is called sublimable substance. देखो बेटा, ऐसे सब्सटेंस जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, बीच में लिक्विड में नहीं आते। क्योंकि जब हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं तो पहले आइस है, वो वाटर बनेगा, वाटर से फिर वो वाटर वेपर बनेंगे। लेकिन ऐसे सब्सटेंस जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में नहीं आ रहे, उस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल बेटा, आप घर में अगरबत्ती जलाते हो ना, अगरबत्ती क्या है,
सॉलिड में जब उसको आपने बर्न किया, हीट प्रोवाइड की, तो उसने क्या बना दिया, ऐश बना दिया, मतलब वो उसने गैस बना दी, वेपर्स बना दिए। तो वो क्या हुआ, सॉलिड से सिर्फ किससे चेंज हो रही है, गैस में चेंज हो रही है। जैसे आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कम्फर और नेपथलीन बोल, ये कपूर होता है बेटा, कपूर को भी आप जलाओगे सॉलिड से सीधा वो भाप बन जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखो बेटा, इंटरन कन्वर्जन ऑफ आइस, आइस को मेल्ट किया, वाटर बना, वाटर को बॉयल किया, स्टीम, एंड देन उसके बाद स्टीम, गैस को हमने कूल किया, कंडेंसेशन प्रोसेस से वाटर बन गया, वाटर को फिर से फ्रीज किया तो सॉलिड। तो ये क्या है बेटा, इंटर कन्वर्जन ऑफ आइस है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, अ कंपैरेटिव स्टडी वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट AV। ओके बच्चा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।